सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, बात यही है कि कैसे अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को जीवन में लाकर की जा सकती है। और ये परमात्मा की परिभाषा भी हर ग्रंथ एक ही बता रहा है कि ये हर समय है, पहले भी था, आज भी है, कल भी है, एक समय के साथ बदलता नहीं है। इसके एक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको एक आग नहीं लगाई जा सकती। ये हर समय अपनी जगह पे स्थिर है, कायम दायम है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। और ये फिर जो आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। ये आत्मा जो बेचैन इस मनुष्य के शरीर में है, इसी मनुष्य शरीर में इस परमात्मा को प्राप्त करने की ये पॉसिबिलिटी संभवता है। और इसी में ये समय हमने कैसे काटना है, चाहे घर परिवार कामकाज, ये हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर हैं, ये कर्तव्य हैं, ये रोल्स हैं, उनको हमें त्यागना नहीं है। हमें एक घर परिवार में बैठ के ही भक्ति भी करनी है, कामकाज भी करने हैं। तो कैसे फिर ये संभव करें ये बैलेंस? तो बात वही कि जब परमात्मा को मन में बसा लेंगे तो बाकी काम भी बहुत सहजता से अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो स्ट्रेस का कारण नहीं बनेंगे, वो एक प्रेशर नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करते हुए अपने साथ ही ये परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो हर समय भक्ति की जा सकती है। एक मन में प्यार बना कर रखना, एक स्वयं प्यार बनना फिर बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक स्वाभाविक हो जाता है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। कैसे एक प्यार की जहाँ बात होती है तो वो सिर्फ प्यार है उनके प्रति नहीं जिनको जानते हैं। ये कोई भी हो, चाहे सामने अजनबी हो, कभी मिले भी नहीं या फिर किसी को कभी मिलेंगे भी नहीं, दुनिया के ऐसे कोने कोने में रहने वाले, उनके प्रति भी भाव आदर सत्कार प्यार का ही हो कि हर कोई अपना है। ये परमात्मा ने तो जब धरती बनाई तो कोई उस तरह फर्क नहीं किया। सूर्य है तो हर एक को ही अपनी किरण देगा, पानी है तो हर एक की ही प्यास बुझाएगा। तो फिर हम इंसानों ने ही ये फर्क बना दिए कि ये एक इस जगह जन्मे हैं, इस तरह का कल्चर है, इस तरह का खाना पीना है, इस तरह का कलर है तो ये ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। तो ये भेदभाव नफरतें इंसानों ने खुद ही बना दी हैं। और ये फिर अगर हम सोचें कि हर किसी में परमात्मा है तो कोई भेदभाव होने का एक सवाल ही नहीं। हर किसी में परमात्मा है, हर कोई एक स्पेशल है, ये प्रायोरिटी हर एक को दी जाए। हर कोई अपना है, मन में किसी के प्रति फिर एक कोई भाव ऐसे नहीं हो जो कि एक नफरत पैदा करें। और बात वही कि प्रेम का जो दर्जा है वो हर एक ने बहुत ही, किसी भी हम गुरु की बात करें, कोई भी धर्म ग्रंथ देखे तो ये प्यार के ऊपर इतना फोकस, जहाँ लव इज गॉड एंड गॉड इज लव की ये परमात्मा के इक्विवेलेंट ही प्यार को बात की जाती है। एक प्यार ऐसा भाव जो अगर जीवन में है तो बाकी सारे मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज भी जीवन में खुद ब खुद आ जाते हैं। फिर हम चाहे कहीं हो, अपने घर के अंदर भी जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनके साथ भी कभी एक इरिटेट होके, परेशान होके बातचीत नहीं करेंगे। कहीं कामकाज भी करते हैं, वहाँ भी अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ बहुत ही प्यार से एक रिश्ता बन जाता है।
और कहीं भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो बात वही कि हर कोई अपना लगता है। फिर एक नैरो माइंडेडनेस, एक तंग दिल, ये नहीं भाव आते, क्योंकि ये दिल इतने विशाल परमात्मा के साथ जुड़ गया है। तो फिर हमारा दिल, हमारी सोच भी ब्रॉड माइंडेड, विशाल हो गई है। तो कैसे फिर हर एक को अपनाने वाला अपनत्व का भाव, जब इस परमात्मा से मन एक हो गया, एकत्व, वननेस एस्टैब्लिश हो गया, और यही वननेस फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक, ये प्यार के ब्रिजेस बनते हैं। फिर अपने मन में कोई दीवारें, ये ऊंची वॉल्स नहीं बनती कि हमने इसको बाहर कर दिया अपने दिल से। नहीं, एक दिल से दूसरे दिल तक का रास्ता खुलता है, और ये प्यार से, प्रेम से ही संभव है। फिर हर कोई जहाँ ये प्रेम के रास्ते पे है, तो वही प्रेम का रास्ता प्रेमा भक्ति भी है कि प्यार से इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन जिया जाए। इस परमात्मा की रचना, पूरी क्रिएशन, ब्रह्मांड, संसार, इसके साथ भी फिर को एग्जिस्टेंस इतनी अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। फिर इस परमात्मा के दिए हुए सभी इंसान या प्रकृति में कुछ भी है, वो वरदान की तरह यूज होता है। फिर हम धरती को गंदा नहीं करते, एक कचरा नहीं फैलाते, चाहे वो मन का कचरा हो या कोई अन्य पॉलिथीन इत्यादि गंदगी हो। फिर एक पानी जैसी शुद्ध चीज को भी एक संभाल कर लिया जाता है, उसकी यूजेज एक पॉजिटिवली होती है, वेस्टेज नहीं होती, एक सदुपयोग होता है। फिर वो सब साधनों का भी जो इस परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। तो कैसे एक एक चीज जहाँ इस संसार की हमारे लिए है, पर वो साधन, वो उपलब्धियां, वो डिग्रीज, वो कामयाबी अगर हम अपने मन में बसा लें, तो उससे ईगो आ जाता है, ये अहंकार हो जाता है कि हम कुछ हैं, हम बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने एक सर्टेन डेजिग्नेशन मिल गई है, तो फिर बाकी हमसे नीचे हैं। नहीं, ये तो संसारिक रूप में अगर कोई उपलब्धि मिल भी गई है, पोजीशन मिल भी गई है, तो भी ये परमात्मा की बाकी रचना की तरह हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वही हैं जहाँ बाकी सब हैं। तो मन से जब एक हर एक को अपना और अपने आप को और उसे के लिए समझे कि पूरे संसार में हमें सिर्फ सेवा करनी है हर किसी की, तो जीवन बहुत ही आराम से, एक बहुत हम्बल होके, एक बहुत ही विनम्रता से जीवन जिया जा सकता है। वरना ये अहंकार, ये ईगो इतना हावी हो जाता है कि फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखेगा, हमारे वर्ड्स में भी वो कठोरता, एक शब्दों में एक प्यार की जगह एक ऐसे कड़वे बोल निकलेंगे जो किसी को भी सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हर एक के पास हर समय वो चॉइस है कि अगर एग्जाम्पल कोई आके हमें कुछ उल्टा सीधा कोई गाली बोल के गया, तो हमने आगे से क्या करना है? क्या हमें भी उस समय गुस्सा, एंगर अपने अंदर लाके सामने वाले को भी उसी तरह उसको ट्रीट करना है, या उस समय हम वो सहनशीलता अपने अंदर लाएं कि कोई बोल गया तो कोई बात नहीं, उसके हो सकता है कोई परेशानी हो जिसके कारण उसने कुछ हमें खराब बोल दिया, पर हम तो ठीक माइंड में हैं, हम तो इस परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमें किसी को पलट के गलत नहीं बोलना। एक दूसरे के लिए एक क्षमा का भाव भी कि अगर कुछ बोल गया तो कोई बात नहीं, एक परमात्मा से भी, इस निराकार से, भगवान से अरदास कि इसको भी समझ बख्शें, एक सूझी बख्शें, समझ बख्शें कि आगे से ये अपना व्यवहार, ये अपनी सोच, ये अपने बोल सबको कंट्रोल में एक करेक्ट यूजेज की तरह करे। हर कोई फिर
विनम्रता से, मधुरता से ही बात करें। तो इस परमात्मा ने जहाँ हर एक को एक करेक्टिव मेजर्स पे रखा है कि हम खुद को ठीक रख सकते हैं, तो एक अपनी विवेक चेतनता, इस बुद्धि का प्रयोग करना ना बंद कर दे। तो जो मुख्य बात हर कोई अपने वचनों में यही कि सांसें तो खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो जीते जी भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति मिलेगी और फिर जीवन के बाद भी इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से स्वाभाविक हो जाएगा। तो संतों ने हमेशा यही बात समझाई कि इस जीवन में किस तरह हर समय की भक्ति की जा सकती है। ये संत मति को अपनाते हुए हर कोई अपने जीवन में जब चलता है तो कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति करनी साथ ही संभव हो जाती है। फिर एक कोई अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं लाना पड़ता। वही काम जो पहले भी करते थे वही अब करते हैं, बस अब मन इस परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत ही सहजता से सारे कार्य हो रहे हैं। दिल फिर हर समय एक और सोच संतमति के अनुसार है तो पूरे संसार का कल्याण करने का दिल इस मन का करता है। फिर सिर्फ अहंकारी होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, सिर्फ अपनी ही एक सेल्फिश, एक अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं, फिर ये बात की समझ आ जाती है कि जहाँ ये कुछ घर परिवार दोस्त इत्यादि ये छोटा सा दायरा हमारा नहीं है, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि पूरा संसार एक परिवार है। क्योंकि इस हर पूरे जहाँ पे भी ब्राह्मण की बात करें, कण कण में परमात्मा है तो हर एक में परमात्मा है। फिर वो एक भाषाएं चाहे हो, क्षेत्र हो, एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती, क्योंकि हर एक में परमात्मा के फिर दर्शन है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, सभी अपने, सभी जैसे हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा तो हर एक में भी। तो बात वही, फिर ये इंसानों से भी प्यार होता है। फिर संतों को तो हर समय परवाह अपने से ज्यादा औरों की होती है। जैसे एक कहानी भी अक्सर हम सबने बहुत बार सुनी है कि एक बार एक समुद्र किनारे हाई टाइड आ जाती है, वो लहरें ज्यादा उठ उठ के समंदर तट पे आ जाती हैं और जैसे ही वो लो टाइड हो जाती है, वो पानी नीचे वापस गिरता है, तो वो लहरों के साथ आई हुई मछलियां वही समुद्र किनारे तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ वापस अंदर पानी में नहीं आ सकती अब। तो वही एक बच्चा जो एक एक मछली को तड़पता देखकर उसकी पूरी कोशिश की एक मछली पकड़ के पानी में वापस डाल दिया जाए, फिर दौड़ के आकर दूसरी तड़पती मछली को पकड़ के डाल दे। और वही एक उसका मित्र सवाल करता कि एक मछली को तो पकड़ लोगे, पर यहाँ तो बहुत मछलियां हैं, कैसे हर एक की मदद कर पाओगे, कैसे हर एक के प्राण बचा पाओगे? तो जवाब वही कि है, चाहे एक को ही मैंने पकड़ के पानी में डाल दिया तो मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दे दिया, इसको बचा लिया। आई मेड अ डिफरेंस टू दिस वन। ऐसे करते करते एक बात वही कि अक्सर हम भी सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, तो हमारे कोई काम करने से अच्छा बुरा क्या ही प्रभाव पड़ सकता है, क्या ही एक डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो बात वही कि संतों ने युगों युगों से यही समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि संसार में अगर हर जगह आग लगी है तो खुद एक आग को बढ़ावा ना देने का काम किया जाए, आग बुझाने वाला काम किया जाए। उसी तरह जैसे उस बालक ने भी कि चाहे दिख तो रहा था बहुत मछलियां पीड़ा में है, पर कैसे
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हर एक की जान बचाई। हाँ, हर एक की नहीं बचा पाया, पर जितना उससे हो सका ऐसा ही सेवा भाव अगर हम हमारे अंदर भी लाएंगे तो बात वही कि एक संसार में अगर आग लगी है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान हम वो शीतलता देने में लगा सकते हैं उतना तो दे। इस वजह से खुद को ना एक छोटा मान ले कि हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े दायरे तक नहीं कर पाएंगे। तो वही जहाँ अक्सर हम वही बात सुनते हैं कि एक छोटा सा दायरा ही चाहे सही, घर परिवार मित्र इत्यादि ही सही, वहां से ही अगर शुरुआत है और अगर उससे भी ज्यादा छोटा दायरा कि हम खुद तो अपने ऊपर ही हम कितना फोकस कर सकते हैं एक अच्छाइयों की तरफ अपने जीवन को मोड़ने की। तो जहाँ अहंकार या कोई सेल्फिशनेस की बात है तो एक अपने ऊपर केंद्रित करने का मतलब ये भी है कि हम एक अपने आप की ही सोच रहे हैं और किसी की नहीं सोच रहे, और वो किस सेंस में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो अपनी कमियों के ऊपर सोच रहे हैं, उस लिहाज में एक सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि हम में क्या बुराई है वो समझें और दूर करें, तो वो सेल्फ सेंटर्ड उस तरह होना मुबारक है। और अगर ये बात कि हम किसी का हक लेना चाहें या ईर्ष्या कर रहे हैं, एक अपने लिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो संतमति के अनुसार नहीं है। तो कैसे भाव वही कि अपने तक सीमित रखना है। अगर किसी की बुराई नजर में आ गई उसको आगे फैलाना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई एक उस भाव को नहीं अपनाना कि हमने किसी के बारे में कुछ पता चला है वो 10 लोगों को और बताएं। नहीं, एक संतों का दिल तो इस तरह होता है कि किसी की कमी आ भी गई तो वो खुद को ना नजर आए, और अगर अगले के सुधार के लिए उसको कुछ कहना भी है तो बहुत ही नम्रता से और उसके वाक्य ही शुभ चिंतक के रूप में एक बात समझाने का प्रयत्न। और ये छोटे दायरे से फिर बड़े दायरे में भी संत ही समझाते हैं कि जीवन भर तो एक अच्छे मनुष्य बनकर रहना, संतमति अपना के मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन बहुत ही सरलता से जिया जा सकता है, पर वो गुणों का रिमाइंडर नहीं, एक गुणों को अपनाकर जीना है। और वो गुणों को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है जब इस परमात्मा को मन में बसा ले हमेशा के लिए। तो इस परमात्मा के साथ जब जुड़ गए, इसी का रूप हो गए, हर एक में इसी को देखा, तो फिर हर एक के लिए अच्छे भाव ही आएंगे। एक मन हर एक के लिए परोपकारी हृदय, विशाल हृदय बनेगा। तो ऐसी ही भक्ति का करने का, समझाने का तरीका संतों का हमेशा से यही रहा है कि इस परमात्मा को अपना लो तो सब अपने बन जाएंगे। ऐसे भक्ति करना, वो प्रेमा भक्ति, प्यार में चूर होके इस परमात्मा के लिए, एक अनुमान वाली भक्ति नहीं कि परमात्मा कहाँ है, पहले परमात्मा को देखकर हर समय अंग संग इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर ये प्यार होना स्वाभाविक है। फिर इंसानों में मनुष्य गुण आने, मानवीय गुण आने स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर संतमति अपने आप ही एक धारण हो जाती है, क्योंकि फिर हर एक का भला इस संसार के लिए, पूरा संसार अपना परिवार मानते हुए, अपना ही एक रिफ्लेक्शन मानते हुए, हर एक के लिए फिर मन के भाव बहुत ही ऊंचे और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, मन के भाव सभी के, कि ये दातार, ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, जहाँ पे भी एक मन का विश्वास, ये आस्था, ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं।
तो ये सच इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। तो शांति, कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो। ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था और उनके मन की शांति
ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा के अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतजार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाए। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव फिर बिना मतलब के पूरे संसार के लिए खुद को समर्पित करके मानवता के कल्याण के लिए। तो सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा इस परमात्मा को याद रखा जा सकता है। ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए।
और यही संदेश संतों ने युगों युगों से दिया। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत संगत जी, धन्यवाद। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, हजार काम कर दो, किसी को मालूम नहीं चलेगा, पर एक बार मना कर कर देख लो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। साथ संगत जी, कहे हरदेव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, मन को है छुटकारा मिलता दुर्मति दुर्भाव से। जैसे निरंकार इतना सदैव निर्लेप है, सब कुछ करते हुए मानो कुछ नहीं करता, वैसे ही हमें भी बाहरी दिखावे में न आकर मन को इस पावन प्रभु से जोड़कर सादगी युक्त व शुद्ध रहना है। इत्र की भांति सद्गुणों की महक तो अपने आप ही सभी तक पहुंच जाती है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी व राजपिता जी के हाथों से मिली दूध जलेबी से क्या मायने, ये तो सतगुरु जाने पर जानकारों की नज़र में बहुत फायदा है। जलेबी गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द, थकान, सर्दी, बुखार और यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। साथ संगत जी, धर्म पूर्वक जीवन यापन से धन नहीं घटता, प्यासे को पानी पिलाने से नदी का जल कम नहीं होता, यह प्रत्यक्ष है। कबीर इस सत्य को अपनी आंखों देखने और विश्वास करने के लिए कहते हैं। तामसी भोजन से मन की तामसी और शास्त्रिक भोजन से मन की शास्त्रिक हो जाती है। स्वच्छ और शीतल जल पीने से बोली वाणी भी पवित्र और शीतल हो जाती है। यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन की वृद्धि हो तो ज्ञानी समझदार को उसे दोनों हाथों से खाली करना चाहिए। दान पुण्य से धन की कमी नहीं होती। साथ संगत जी, सारी दुनिया में हर काम इंसान पर निरंकार की नज़र है। साथ संगत जी, सारी दुनिया में हर इंसान पर निरंकार की नज़र है। सबको अपनी करनी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तेरे दम से चेहरे पर नूर खिला है, तेरे दर आके सुकून चैन मिला है। कैसे करे शुक्रिया तेरे नियामतों का, आया जो तेरे दर हो उसका भला है। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 2 अध्याय 17। तत्व ब्रह्मा को जानने वाला कभी भी किसी बात से इन संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि इस एक ब्रह्मा से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्यापक है। 7 समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन उभरा, डूबी नाव अनेक। अर्थात साथ संगत जी, संतुत 7 समुद्रों की लहर एक ही है, और मन में अनेक प्रकार की लहरें हैं। शायद कोई एक प्रभु भक्त इससे मुक्ति पाता है, किंतु अनेकों नाव इसमें डूब चुके हैं। साथ संगत जी, काहू जुगती ना जानिया, के ही पदी बचे, सुखेत नाही बंदगी नाही, दीनता नाही साधु संग हेत। अर्थात साथ संगत जी, ये कोई उपाय नहीं जानता जिससे मैं अपना खेती की रक्षा कर सकता हूँ। न तो मैं ईश्वर की बंदगी करता हूँ और न ही मैं स्वभाव में नर्म हूँ, न ही किसी साधु से मैंने संगति की है। साथ संगत जी, जब घटी मोह समझाइया, सबे भला अंधियार, निर्मोह ज्ञान बचारी के, साधु उतरे पार। अर्थात साथ संगत जी, जब तक शरीर में मोह समाया हुआ है, चतुर्दिक अंधेरा छाया है, मोह से मुक्त ज्ञान के आधार पर संत लोग संसारिक भाव सागर से पार चले जाते हैं। साथ संगत जी, अपने हिस्से खुशियों में से कुछ खुशियाँ बांटकर जो मुस्कुराया है, यकीन मानिए उसे परमात्मा ने समय समय पर हर संकट से बचाया है। स्वयं का विश्वास और बड़ों का आशीर्वाद नजर नहीं आते, किंतु नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जिन्हें है आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहटों का कभी कम नहीं होता। बाहरे कुल जमाने की सदा रहती है पास में, रुकावटें रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। साथ संगत जी, जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं,
खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लगी लगन गुरु के नाम, उनका दिया भी चलेगा तूफान में। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, अभी ये जो वर्तमान पल है यही जीवन है। इस पल को परमात्मा की याद में बिताना है, इसी पल को जीना है सत्संग जी। संत सहज भाव से विचार करते हैं और आचरण करते हैं। उनका मन अपमान होने पर भी उन्हें अभिमान या अहंकार नहीं होता। वाणी में मधुरता, व्यवहार से संयमशील और चरित्र प्रभावशाली होता है सत्संग जी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वे शील और सद्गुणों के खान होते हैं। संत दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं सत्संग जी। मस्त रहिए सतगुरु की भक्ति में, इस निरंकार प्रभु की बस्ती में। वे वक्त बहुत खूबसूरत होते हैं जिस वक्त हम भक्ति, भजन, कीर्तन, सत्संग, सेवा, सुमरन करते हैं। मानव की कदर करे दिल से, मानवता के लूटे फिर से। सत्य सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते, हर इंसान के लिए दिल में दुआ या अरदास करिए, क्या पता आपकी दुआओं से किसी की बंद किस्मत खुल जाए। सत्य की राह कभी सीधी नहीं होती, सत्य के मार्ग पर रुकावटें उतार चढ़ाव है। सत्य का पथिक निडर, निर्भय, निर्भीक होता है, क्योंकि वह सत्य का पुजारी है सत्संगत जी। सच कड़वा होता है, सत्य को सुनने का साहस सबके पास नहीं होता। जो सच को सुनकर कबूल कर लेते हैं वही सफल कामयाब होते हैं। सब भक्त की निंदा हो या स्तुति, भक्त मस्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि निंदा भी प्रभु की, स्तुति भी प्रभु की सत्संगत जी। क्योंकि मैं तो हरि का हो गया हूँ, हरि का जन भी मेरा है। कमजोर हमेशा ताकतवर से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। हाथी जब रास्ते पर निकलता है तो पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं सत्संगत जी। हाथी कुत्तों को कोई रिप्लाई नहीं करता, बल्कि मत वाली मस्त चाल में चलता रहता है। अच्छा काम करने पर जितने लोग हमें पसंद करेंगे उतने लोग हमें नापसंद करेंगे सत्संगत जी। फिर भी उस स्पीड के साथ अच्छा काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमें पसंद करे ना करे, चाहे हमारी लाख बुराई निंदा होने लगे। नेक काम कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए सत्संगत जी। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं, और कुछ सिर्फ पैर गीले करते हैं सत्संगत जी। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है, यह सिर्फ मुझ पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र में से क्या चाहता हूँ, मुझे क्या ढूंढना है। ध्यान रखें, सुकून तो पूर्ण सतगुरु के चरणों में ही मिलेगा। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि निरंकार से मिलन अकेले ही होता है सत्संगत जी। यह जिंदगी तो तेरे हवाले है, बिन तेरे तू हम अकेले हैं। इस लोक में तो माया के मेले है, सब समझे वही जो सतगुरु के चेले हैं सत्संगत जी। हे प्रभु, कभी ध्यान न भटके, मन का नाता सदैव आपके साथ जुड़ा रहे। हे स्वामी, आप मन के मंदिर में विराजमान हो जाए, हृदय कमल आसन पर आपकी छवि हो, आपके जीवन प्राण हर श्वास में है। कृपा करना मालिक, सदैव सहज अवस्था कायम रहे, यह जीवन निर्लेप हो, मुक्ति का अनुभव हो सत्संगत जी। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 1 अध्याय 17 अष्टवक्र कहते हैं, उन्हें ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रहने वाले हैं सत्संगत जी। आजकल हर इंसान को हर चीज़ की जल्दी है, शायद इसलिए भगवान भी कर्मों का हिसाब करने में देरी नहीं लगाते, वो भी साथ के साथ अपना हिसाब साफ कर देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर ही करिए, और आपका आज और कल सुरक्षित रहिए सत्संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।